नानी, आपको अंशु मामा की टेंशन हो रही है ना? चलो मम्मा, असली नंदी के कान में बोल देते हैं, वो शिव जी को बोल देंगे और शिव जी हमारी विश पूरी कर देंगे कि अंशु मामा और जसमीत दीदी के बीच सब ठीक हो जाए। हाँ बेटा, आप जाओ और उनसे कहो कि उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। ये ठीक नहीं कर रहे बच्चे, रिश्तों का मजाक बना के रख दिया। काका आप टेंशन मत लीजिए, सेठी अंकल जसमीत से बात कर तो रहे, शायद उसी से ही सब पता चल जाए कि बात क्या हुई। क्या हुई होगी शौर्य, और अगर हुई भी थी तो क्या ऐसे एक दूसरे को छोड़ छाड़ के आ जाता है कोई? मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ उमेश का, लेकिन ऐसा ही होता है। याद है ना जब अक्षरा और जमाईसा में झगड़ा हुआ था, अक्षरा अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई थी और जमाईसा वहाँ कितना गुस्से में थे, तब बड़ों ने मिलकर ही सुलह कराई थी। अंशु और जसमीत के बीच भी सब ठीक हो जाएगा। अब इस उम्र के बच्चों में समझ तो होती नहीं, बस गुस्सा ही होता है ज्यादा, इसलिए गलती कर बैठते हैं। कितना तमाशा बना के रख दिया वहाँ। बेटी की ससुराल है और उनके घर की पूजा में ऐसी शर्मिंदगी भरी बात। जेठ जी, अंशु की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने उसके लिए इतना कुछ किया, उसके वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा सबके सामने। हमें अपनी इज्जत से ज्यादा जसमीत और अंशु की चिंता है। पुत्र तू रोना बंद कर और ये बता के हुआ क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं पुत्र जी, हमारी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। पता नहीं पापा जी, उसको क्या हो गया, पता नहीं क्या सोच रहा है। तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। बस पुत्र बस, तू रोना बंद कर, रब पे भरोसा रख और चिंता बिल्कुल मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। बहुत खराब हो रहा है मन। नैतिक, क्या हुआ होगा अंशु और जसमीत के बीच में? कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा है। मैंने वर्षा से भी पूछा पर उसने भी कहा कि अंशु ने मना कर दिया है कुछ भी बताने से। क्या बात हुई होगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है नैतिक। ठीक नहीं हुआ नैतिक, जो भी हुआ। एक दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और ऊपर से रुक्मिणी आंटी ने सबके सामने। आइए छोटी माँ। देसी दवा ले लो, मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मन तो वैसे भी बहुत खराब हो रहा है। अक्षरा, मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लो। नहीं छोटी माँ, इसकी स्मेल बहुत अजीब सी है, मैं नहीं पी पाऊंगी। अक्षरा, क्या बच्चों की तरह कर रही हो? चलो पी लो, कुछ नहीं होता। लो, जल्दी आराम आ जाएगा तुमको। मुझे पता है आप इनकी अच्छाई देख सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्द इन्हें स्वीकार भी कर लेंगे। अच्छा, मैं नीचे नक्श के पास जा रहा हूँ, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो अभी से ही थोड़ा सा पढ़ाई में कसना शुरू कर देता हूँ। अब देखना, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा तुमको। अक्षरा, घर पे बात हुई? नहीं, अभी तक तो अंशु ने कुछ भी नहीं बताया है कि क्या हुआ है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन बिल्कुल मत लो तुम, सब ठीक हो जाएगा। चाचू, अनन्या बेटा प्लीज, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तो आपको यहाँ हगी करने आई थी, सबने आपको गुस्सा किया ना, मुझे लगा कि आपको बुरा लगा होगा। कभी कभी हम बड़े बेकार सी बातों को इतना बड़ा चढ़ा देते हैं
कि जरूरी बातें छोटी पड़ जाती हैं। जो बात हम बड़ों के दिमाग में नहीं आई वो एक छोटी सी बच्ची ने समझा दी। हाँ माँ, हम बड़े तो बस दुनियादारी और समाज के बारे में ही सोचते रह गए। अच्छा बता, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। नो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा डुगू, चलो आप अभी खुद पढ़ो, मम्मा को और भी काम है। नहीं, आप भी मेरे साथ पढ़ो, इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। और आप अभी आपने रॉन्ग आंसर दिया था ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्श, अभी के लिए बस, हाँ, बाकी कल पढ़ेंगे, ओके? हाँ ठीक है, और कल मेरा टेस्ट है। अगर इसमें मुझे कम मार्क्स आए तो फिर आप मुझे बोलना मत प्लीज। आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? बहुत स्मार्ट हो गए। अच्छा चलो पढ़ाओ। अच्छा बता, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 25। नहीं 27। कैसे? अरे वो अभी 2 और बने हैं ना। नहीं नैतिक, बने नहीं है, बनने वाले हैं। कहीं आप यूनियन टेरिटरीज की बात तो नहीं कर रहे? ओके, आप दोनों का टाइम आउट। हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी। आप दोनों फेल। नक्श, क्या कह रहे हो आप? हमारे देश के इतने हिस्से हो गए और हमें पता ही नहीं चला। आप हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे ना डुगू? नहीं मम्मा, सीरियसली। इसलिए कहता हूँ पढ़ो, पढ़ना ही पड़ते, खाने बनाते रहते हो। मैं सुसु करके आता हूँ, आप आगे का पढ़ो। हाँ चलिए, और कुछ नहीं तो कम से कम स्टेट्स की कंफ्यूजन तो दूर हो गई। सच में नैतिक, बस इसी तरह से ना अंशु और जसमीत के बीच का भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हो जाएगा अक्षर, डोंट वरी। भाभी माँ, मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। ये पानी ले जाइए, बीच बीच में एक आध घूंट पीते रहिएगा, अच्छा रहता है। नहीं, वो बोतल के साथ मैं घूम नहीं पाऊंगा। पार्क में नल है, जरूरत पड़ी तो पी लूंगा मैं। अब आप भी साथ चली जाइए ना छोटी माँ, बॉटल भी पकड़ लीजिएगा और फिर सैर भी कराइएगा। आपको भी तो सुबह की सैर बहुत अच्छी लगती है, आप ही ने तो कहा था ना एक बार। नहीं, आज कुछ दोस्त हैं मेरे साथ, हो सकता है मेरी सैर लंबी हो जाए। और बाद में चाय नाश्ते के लिए भी रुकते हैं हम लोग कभी कभी। हम लोग फिर कभी चलेंगे। मैं भी आया। मैं दादाजी के लिए चाय बनाती हूँ। हेलो माँ, तबीयत कैसी है तेरी? मैं ठीक हूँ माँ। अब अंशु ने कुछ बताया, बात हुई उससे कुछ? सब कोशिश करके देख चुके हैं लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं रहा है। वो पता नहीं क्या हो गया है दोनों को अचानक। प्रेम भी कितना करते हैं एक दूसरे से। हाँ माँ, और जसमीत भी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ वही तो, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। खैर ये सब छोड़, तू बता बेटा, तेरे घर में सब ठीक है ना? देवयानी जी को बहुत अजीब लगा होगा, वहाँ त्योहार के दिन सबके सामने तमाशा बन गया। क्या सोच रही होंगी हमारे परिवार के बारे में? जितना मैं उन्हें जानती हूँ ना, वो इस बारे में कुछ नहीं सोच रही होंगी। वैसे मैंने उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। सुन बेटा, फिर भी तू एक बार उनसे पूछ कर देखना। हाँ माँ, मुझे नहीं लगता है कि हमें इस बारे में कोई भी चर्चा करनी चाहिए, और आप भी किसी से कुछ मत कहिएगा जब तक वो आपसे कुछ पूछे ना। ध्यान रख बेटा। जी। राष्ट्रीय बहन ऐसा क्यों पूछ रही थी अक्षरा से? अक्षरा, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? राष्ट्रीय बहन और तुम्हारी काकी नाराज है ना मुझसे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? हर बात कहना जरूरी तो नहीं, कुछ बातें समझी भी तो जा सकती है।
हार वाली बात से नाराज है ना वो? उसी दिन लगा था मुझे। नहीं नहीं छोटी माँ, अक्षरा, वो मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने वो हार इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि वो खास तौर से मेरे लिए नहीं खरीदा गया था, या फिर वो पहले से घर पे था। मैंने वो इसलिए लौटाया क्योंकि वो वर्षा का था। मैं वर्षा की चीज कैसे ले सकती हूँ? कायदे से मुझे उसे उपहार देना चाहिए। वर्षा मेरे लिए ऐसी है जैसी तुम हो। अगर वो हार राष्ट्रीय बहन का होता तो मैं फिर भी सोच लेती। मैं तुमसे बड़ी हूँ अक्षरा, मेरा अधिकार तुम्हें देने का है, तुमसे लेने का नहीं। और वैसे भी मैं कोई नई दुल्हन नहीं कि मुझे मुंह दिखाई देना जरूरी है। उन्होंने इतने प्यार से बुलाया, इतना सम्मान दिया, यही बहुत है मेरे लिए। मैं दत्ता जी को चाय दे के आती हूँ। हेलो माँ। जैज, ने कर ले फोन। कब से बैठी उसे घूर रही है, तो कर ही लेना। मैं वहां से गुस्सा होके आ गया तो उसके लिए तो अच्छा ही हुआ ना। तभी तो उसने एक भी बार फोन नहीं किया, और करेगी भी क्यों? वो नमन है तो वहां। जसमीत, हेलो। हाय अंशु, यार तुम लोग ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसे अच्छा लगता है क्या? तुमसे क्या मतलब? मुझे जो चाहिए वो मैं करूं। मैंने तुमसे कहा था ना, माइंड योर ओन बिजनेस। और तुम ना ज्यादा नाइस बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता है। ओए हेलो, तू सीधे ढंग से बात नहीं कर सकता क्या? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ना तुमसे और ना ही उससे जिसका ये फोन है। मैंने तुम्हें मना किया था ना नमन कि उसको फोन मत करो, तो तुमने क्यों किया? जैसा जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, कुछ रिपेयर करने की कोशिश मत करो प्लीज। How stupid यार, just look at these guys, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। And that fellow अंशु, उसका प्रॉब्लम क्या है मुंह से? तुम भाई। What? ये तो बड़ी गड़बड़ हुई हमसे। हाँ माँ, अक्षरा को भी अभी पता चला कि उन्होंने क्या सोच के हार लौटाया, और देखिए ना हमने क्या सोच लिया। अब क्या करें? मेरा तो मन हो रहा है कि अभी जाके उनसे माफी मांग ले। हाँ दीदी, तो मांग लेते हैं ना। नहीं छोटी, बात ठंडी पड़ चुकी है, दोबारा उसे छेड़ेंगे तो सबको तकलीफ होगी। बात तो सही है बड़ी बहू, कभी कभी मरम्मत ना करने की कोशिश ही सही इलाज होता है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि बिना पूरी तरह किसी को समझे हमें उसके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। अब ये रिश्ता नया है, उसे बनाने के लिए हमें ज्यादा समय लग सकता है, ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए हमें पूरी तरह से हमेशा तैयारी करनी होगी। कब से अंशु का फोन लगा रही हूँ, बंद आ रहा है। बाद में फिर से ट्राई करूंगी, नहीं तो घर के नंबर पे कर लूंगी। जी ठीक है, तो मैं आपको अभी एसएमएस कर देता हूँ। जी आप बुकिंग करके सारी टिकट्स ऑफिस में भिजवा दीजिए। हाँ डुगू, जल्दी से दूध खत्म करो, रेडी हो जाओ। हाँ? नैतिक, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो आप टिकट्स बुक कर रहे थे ना अभी फोन पे। हाँ वो अजय के लिए। एक्चुअली वो अपनी बीवी को ना सरप्राइज देना चाह रहा है, तो टिकट मुझसे ही बुक करवा रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन मार्केट में भी मिले थे, बहुत खुश थे दोनों। हाँ, अब अक्सर अपनी वाइफ को ना सरप्राइज देता है वो। अच्छी बात है ना, आपने भी तो मुझे कितने सरप्राइजेस दिए। तो आपने क्या कम दिए थे? कहे तो हम भी साथ में चलें? नहीं, कबाब में हड्डी नहीं बनना है हमें, लेकिन हाँ उनका सरप्राइज बहुत अच्छे से प्लान करके दीजिएगा। ठीक है अक्षर, प्लान मैं ऐसा करूंगा कि आप भी देखती रह जाएंगी।
नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा जी। अंशु पुत्र ने कुछ बताया आपको? नहीं अंकल जी, आपकी बात हुई जसमीत से? पूछा था बेटा जी, पर वो तो बस रोए जा रही है। हमें तो कोई अंदाजा ही नहीं कि बात क्या हुई है। बस हमें तो इतना पता चला है जी कि अंशु पुत्र किसी बात से नाराज होके आए हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अंशु ने। अगर कोई समस्या थी तो वहीं पर उसका हल ढूंढ लेना चाहिए था। पता नहीं हमारे बच्चों को किसकी नजर लग गई। जी समझ में नहीं आता कि क्या करें। पहले तो हमने ये सोचा कि जसमीत को वापस बुला लेते हैं, दोनों बच्चे आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन उसके इम्तिहान चल रहे हैं। अगर इस वक्त बुला लिया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा उसका। आप उसे वहीं रहने दीजिए और पढ़ाई करने दीजिए। फिर बात कैसे होगी? मतलब ये यहाँ पर है, वो वहाँ, बच्चों के बीच में कहीं दूरियां बढ़ ना जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी बहू, बस इतना समझ लो कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अरे तभी तो झगड़ते हैं। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब तक तो कब के अपने जीवन में मस्त हो जाते, आगे बढ़ जाते। तो फिर क्या करें बीजी? ये वादा करो तुम सब मुझसे कि बच्चों के झगड़े में बड़े अपना मन मुटाव नहीं करेंगे। ये समस्या दो परिवारों की या समधी समधी की नहीं है, एक परिवार की। बिल्कुल बीजी बिल्कुल। अक्षरा तुम भी बैठ जाओ, खा लो। नहीं अभी नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। बिल्कुल नहीं, जितनी भूख है उतना खाओ, पर टाइम से खाओ जरूर। चलो बैठो। वेरी गुड। ऐसे तो बात इन्हें समझ में आती नहीं है, लेकिन कोई डांट के समझाए ना तभी समझ में आती है इनको बात। थैंक यू आंटी। क्या हुआ अक्षर, अकेले के लिए खुश हो रही हैं? हमें भी बताइए बात क्या है। रश्मि का मैसेज आया है, वो क्लब का कोई फंक्शन है और गायू बेबी फैंसी ड्रेस में हिस्सा ले रही है। अरे वाह, ये गायू बेबी का फर्स्ट फंक्शन होगा ना मम्मा? वो कितनी क्यूट लगेगी, मैं भी जाऊंगा देखने। कितनी क्यूट सी छोटू सी बेबी लगेगी ना वो। वैसे नैतिक, आपको अपना याद है जब डुग्गू बनी बना था? मम्मा गायू बेबी क्या बन रही है? बेटा अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, वो ने सजेशंस मांगे। अक्षरा हम उसे स्ट्रॉबेरी बना देते, ड्रेस में घर पे ही बना दूंगी। अरे हाँ, स्ट्रॉबेरी कितनी क्यूट लगेगी। और ऊपर से गले में पहनने के लिए हरा पत्ता भी मैं बना दूंगी। चेहरे पे बहुत सारी लाली लगा देंगे, बड़ी प्यारी लगेगी। हाँ, मैं रश्मि को फोन करके बता देती हूँ, गायू बेबी को भी तो पता चले कि उसकी छोटी नानी उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। गायू बेबी क्यूट तो लगे, तो ड्रैकुलिनी आंटी को ये आइडिया क्यों आया? मुझे क्यों नहीं आया? मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। आज दद्दा जी बहुत खुश लग रहे हैं ना? भगवान करे हमेशा ऐसे ही खुश रहे। गोपियां जोड़ी माखन की मटकी फोड़ी, गोपियों संग अखियां चोरी, मैं आगे के है याद है किसी ने? ओ मोरे कृष्ण मुरारी। ना जे ना है। तो फिर कौन सी है? कौन सी है ये मारे को याद ना है, पर देवजानी जो गा रही है ना वो ना है। दद्दा जी शब्दों में क्या रखा है, बात तो भाव की है ना। जब वो खुद प्रकट हो रहे हो तो पंक्तियां क्या मायने रखती है ना? तो फिर रुक क्यों गए, गाइए ना। और एक बार बता देना। ओ मोरे कृष्ण मुरारी, तुझ पे मैं जाऊं वारी। वो बाल कृष्ण मुरारी, तुझ पे मैं जाऊं वारी। अब मारे को जाने दो, मारे को अब वीडियो गेम खेलना है। लल्ला आने से पहले ना मारे को नया पड़ाव पार करना है।
लाला जब आ जाएगा ना तो भेज देना हमारे पास। हाँ? कैसा बना है? सुधा भाभी, भाभी को बता देते हैं, वो देख लेंगी खुद। हाँ? गिरिजा, क्या है मुझे बताओ। वो पीछे वाला बड़ा गोदाम है ना, उसे साफ करना है, इसीलिए बहू रानी से पूछना था। वो साथ चलती तो बताती कि कौन सा सामान रखना है कौन सा नहीं। नहीं नहीं, अक्षरा का वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। बहुत धूल मिट्टी है ना वहाँ, उसके लिए और उसके बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। देवयानी तुम सही कह रही हो, बहू नहीं जाएगी वहाँ। चलो मैं चलती हूँ। देवयानी तुम भी चलो, तुम्हें भी पता हो जाएगा। चलो। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम बैठो, मैं सब काम करके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं चलती हूँ ना। नहीं, मैं सच कह रही हूँ रे। भाभी माँ चलिए। अच्छा चल। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, अंशु को भी फोन करना था। हेलो भी नहीं बोलेगा, इतना गुस्सा है। तुझे पता है, बचपन में ना तो बिल्कुल ऐसा ही था। कभी भी किसी एक से झगड़ा हो जाता था या गुस्सा होता था ना, तो सबसे मुंह फुला के बैठ जाता था, किसी से बात नहीं करता था। हालांकि अभी भी तो बिल्कुल वैसा ही है, बस एक चीज बदल गई है। पहले तो अपनी दीदी से सब कुछ शेयर करता था, सब बताता था दीदी को, और अब कुछ नहीं बोलता। बोल ना अंशु, क्या बात है, क्या हुआ है बेटा? देख, जब तक तू बताएगा नहीं, हम तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। बोल ना अंशु, क्या बात है, क्या हुआ है बेटा? देख, जब तक तू बताएगा नहीं, हम तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए दीदी। अंशु देख, मुझे पता है तू बहुत नाराज है। अंशु, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई है, और गलतफहमी दूर करने का बस एक ही तरीका है, बात करना। अगर तुम लोग बात नहीं करोगे ना, तो कभी पता नहीं चलेगा। एक दूसरे की बात को सुनो और समझने की कोशिश करो, नहीं तो वो वहां पे कुछ सोचती रह जाएगी और तुम यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुन। तुम हम लोगों से कुछ नहीं कहना चाहते ना, हमें कुछ नहीं बताना चाहते ना, ठीक है मत बोलो, पर कम से कम आपस में तो बात करो। ये जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है, क्योंकि ये रिश्ता तुम दोनों का है। तुम समझ रहे हो ना? अब इसके बाद ना मैं कुछ नहीं कहूंगी, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। बाकी अगर तुम्हारा मन करे कभी भी अपनी दीदी से बात करने का या अपने मन की बात कहने का, तो मुझे फोन करना। मम्मा मम्मा, आ गए आप? ये देखो टीचर ने हमें क्या दिया। क्या है ये? हमें पुअर नीडी बच्चों की हेल्प करनी है, उसके लिए हमें पैसे कलेक्ट करना है ताकि वो खाना खा सके और स्कूल जा सके। जो सबसे ज्यादा पैसे कलेक्ट करेगा उसे गोल्डन स्टार मिलेगा। मुझे वो जीतना है मम्मा। बेटा देखो, टीचर ने आपको बहुत अच्छा काम दिया है करने के लिए, लेकिन इसे किसी लालच से मत करो, सच्चे मन से अच्छी भावना से करो। ओके, पर मुझे गुल्लक, हाँ याद आया, ये है ना। चलो अब आप भी अच्छे मन से किसी की हेल्प कीजिए। अच्छा, मेरी सीख मुझे को। हाँ जाओ, पर्स लेकर आओ मेरा। ओके, ये लो मामा। आप मुझे तो इतने सारे पैसे नहीं देती मम्मा, मैं इतने सारे। चिक्कू बहुत नाटक करती है तू गिरिजा, कामचोर है एक नंबर की। कभी यहाँ चोट कभी वहाँ दर्द, तुझसे नहीं होता तो तू जा, मैं और सुधा कर देंगे। नहीं नहीं भाभी माँ, करती हूँ ना, करती हूँ। कहीं भाभी माँ को ये ना लगे कि मैं भी काम चोरी कर रही हूँ। भाभी माँ, आप बाहर आ जाओ, पैसा को फोन आया, आपसे बात करेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी आई। ठीक है ना। देवयानी, मैं जरा फोन लेके आती हूँ, तू यहाँ का जरा संभाल ले। हाँ हाँ भाभी माँ, आप जाइए, हम संभाल लेंगे।
सुधा, ये मैं खुद ही रखूंगी। दादाजी प्लीज इस डिब्बे में और पैसे डाल दो ना प्लीज। दादाजी। अरे फिर से? अभी तो दिए दादाजी ने। प्लीज ना। ये तो लूट के ही मानेगा। आप लोगों को तो अभी से लूटना शुरू किया है। मुझे और नैतिक को तो कब से लूट रहा है, और अब मैं, भाभी माँ, गिरजा, महाराज जी, सुधा, यहाँ तक कि सबको। वाह, कितने सारे पैसे। लो, मेरे पास क्यों नहीं आया नक्श? मुझे भी तो अच्छे काम के लिए मदद करने का मौका दो। कम है, ये लो। थैंक्स। क्या हुआ छोटी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जुकाम हो गया है? नहीं, मेरे बाबूजी याद कर रहे शायद। पापा, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो ना। नहीं नक्श, मौसम अभी भी बहुत ठंडा है, और वैसे भी आज ना हवा भी बहुत चल रही है। आप आइसक्रीम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। वैसे भी पेपर्स आ रहे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं। छोटी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलना बुरी बात है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, और ना ही आपको जाने दूंगी। इसलिए मुझे बताइए कि क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अक्षरा, वो मुझे डस्ट की एलर्जी है, अक्सर हो जाती है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और आपको ये बात पता थी ना कि आपको एलर्जी होती है, फिर भी आप गई स्टोर में? मैं वैद हूँ अक्षरा, अपना इलाज खुद कर सकती हूँ। अच्छा, आप वैद हैं तो आप जानबूझ के बीमार पड़ेंगी? हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही। अब छोड़ो ना, हो गया सो हो गया। ओके ठीक है, चलिए अभी आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, बहुत काम है मुझे अक्षरा। गायू बेबी का ड्रेस भी तो। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों रेस्ट करते हैं। आप ठीक है? अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती तो ऐसा ही रिश्ता होता हमारा। ना मैं उनके प्यार से वंचित रहती और ना मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप अपने सारे अरमान मुझ पे पूरे कीजिए। बीता हुआ वक्त तो लौट के नहीं आएगा ना अक्षरा, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। काश ऐसी भी कोई दवा होती जो इन जख्मों को भी भर देती। काश। नहीं नहीं, दूर हटो तुम, तुम्हें जुकाम हो जाएगा, दूर रहो। अच्छा ठीक है, मुझे जुकाम ना हो इस डर से तो आराम कर लीजिए। चलिए। कॉफी पीने का मन कर रहा है यार, वो भी अंशुमन के हाथ की। अंशुमन, एक कॉफी बना। ओह गॉड, ये पेन यहाँ पर है। मैं कब से ढूंढ रहा था इसे। जसमीत भी कितनी अपसेट हो गई थी जब मैंने पेन खो दिया। काम करता हूँ, अभी बताता हूँ उसे। पहले तो तू ये एक्सेप्ट कर कि तू अंशु को मिस कर रही है और उसके बिना तू नहीं रह सकती, क्योंकि सच तो यही है। भाई इज राइट जैस। देख, कपड़ों को अलमारी में ठूस देने से बाहर वालों को कमरा साफ लगता है, लेकिन हमें पता होता है कि अंदर कितना तूफान मचा हुआ है। इसी तरह तू चाहे कितना भी दिखाए कि सब ठीक है, हम जानते हैं कि तू डिस्टर्ब्ड है, और वो भी बहुत ज्यादा। जल्द से जल्द तुझे सब कुछ ठीक करना होगा जैस। इस तरह बात को लटकाना ना तुम्हारे लिए ठीक है
और ना अंशु के लिए। इसलिए एग्जाम्स खत्म होते ही अपने घर जाओ और इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। ये सारा हो गया। अभी लेटर टू फ्रेंड लिखो। अभी क्यों? अभी नहीं मम्मा, मेरे हैंड्स में बहुत पेन हो रहा है, थोड़ी देर ब्रेक दे दो ना। नहीं, अभी लिखो। चलो प्लीज थोड़ी देर ब्रेक दे दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, 10 मिनट्स में वापस आ जाओ। जाओ 20 मिनट प्लीज। नहीं 10। ओके 15। चलो जाओ। ये थैंक यू मम्मा। ये भी ना, जब देखो इसे ब्रेक ही चाहिए होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में। ब्रेक किसे नहीं चाहिए अक्षरा, रूटीन से हटकर कुछ अलग करना सबको अच्छा लगता है। अच्छा अक्षरा सुनिए, पहले आप। नहीं पहले आप बोलिए। लेडीज फर्स्ट, बोलिए। वो मैंने ना कहीं पे पढ़ा था, आपने बेबी मून के बारे में सुना है? हाँ, क्यों? हाँ ये देखिए। मैं ना सोच रही हूँ कि बाबूजी और अंशु का एक बार ठीक हो जाए ना तो हम चलेंगे। देखा, आपने सोचा और मैंने जान लिया। अक्षरा मैंने बुकिंग्स कर ली, हम कल सुबह जा रहे हैं। कल सुबह? नहीं नैतिक, क्या अभी? क्यों, क्या हो गया? नैतिक क्या बोल रहे हैं आप? यार छोटी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उन्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और भाभी माँ, दद्दा जी, टुकू दोनों को कैसे संभालेंगे? नहीं नैतिक, आई एम सॉरी। नहीं इट्स ओके अक्षरा, एक्चुअली मैंने प्लान पहले ही बना लिया था, तब पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। और वैसे भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उस वक्त काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सोचा कि हम लोग पहले चले जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुकिंग से आंसर कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुन्ना। बहू, मुन्ना का बहुत मन है तुम्हें कहीं ले जाने का, उसे मना मत कर बेटा। पर भाभी माँ ऐसे कैसे जा सकती हूँ? छोटी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और फिर वहाँ अंशु को लेकर भी सब। मेरी आज बात हुई थी माँ जी से, उन्होंने कहा कि कोई गंभीर समस्या नहीं है, ये तो अंशु का बचपना है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। पर फिर भी भाभी माँ, अब परेशान तो हो ही जाएंगे ना सब। परेशानी कब नहीं होती जिंदगी में बहू, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जीना छोड़ दे। आज देवयानी की तबीयत ठीक नहीं है, कल मेरी, कभी लल्ला का होमवर्क रहता है, कभी और कुछ। इसका मतलब क्या तुम कहीं कभी नहीं जाओगे? देखो, थोड़ा समय अपने लिए निकालना भी सीख लो। हमेशा हमारे और घर के देखभाल में लगे रहते हो, ये मेरा आदेश है और तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरा आदेश नहीं है, हम सबका आदेश है। लेकिन भाई माँ, उन सबको कैसे पता चला? जब तुम मुझसे पूछने आया था ना, तब मैंने बताया था। वो क्या कहा था तूने मुन्ना? बेबी मून। पर मुन्ना याद रखना, मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना। समझ गया भाई माँ, अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा इसे, ओके? और बहू, तू भी अपना ख्याल रखना। जी भाभी माँ। लेकिन एक टेंशन है नक्श की। नहीं नैतिक, वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, छोटी माँ है ना, वो अच्छे से उसका ख्याल रखेगी। और हो सकता है इसी बहाने दोनों की दोस्ती हो जाए और दोनों करीब आ जाए। उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसे पढ़ना है। पढ़ाई में उसका मन लगेगा? लगाना तो पड़ेगा ही पापा, नहीं तो रिया दूसरी क्लास में चली जाएगी और मैं इसी क्लास में रह जाऊंगा। नक्श, पापा और मम्मा ना घूमने जा रहे हैं ना, मुझे पता है। जाओ जाओ, मुझे छोड़ के जाओ, अपने बेबी को साथ में लेके जाओ, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ओ ड्रामेबाज, बस करो अपनी एक्टिंग। चलो बैठो पढ़ो। भाभी माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया छोटी माँ? अगर आपकी तबीयत और खराब हो जाती तो? नहीं होती अक्षरा, मुझे पता है ना, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बता देती। हाँ, जैसे तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें धूल से दिक्कत है। भाभी माँ को मैंने बताया। ये गलत बात है ना दिव्यानी, अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा?
और कोई नहीं तो कम से कम मुझे बता दिया होता, मैं तो यहीं सो रहा था। देख, दोबारा ऐसी गलती की ना तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। नहीं भाभी माँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा, पक्का। बाबूजी वो हम नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ रही हूँ आप दोनों क्या सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैंने बाबूजी की दवा ले ली है। प्लीज अपना जाना कैंसिल मत करो। पर छोटी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ अक्षरा, जुकाम ही तो है, ठीक हो जाएगा। हाँ, हम लोग हैं ना यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग जाओ। हाँ मुन्ना, एक तो इतने समय बाद बहू घर से बाहर निकल रही है घूमने जाने के लिए। अब इस कार्यक्रम को रद्द मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जरूरत पड़ी तो मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा, दफ्तर का सारा काम घर से ही कर लूंगा। तुम लोग जाओ बेटा। मम्मा पापा मैं रेडी, चलो। आप ही ने तो कहा था ना कि आप लोग जाने से पहले मुझे स्कूल ड्रॉप करोगे। नच, जब आप स्कूल से वापस आओगे तो मम्मा घर पे नहीं होंगी, याद है ना आपको? हाँ पापा। और देखो सुनो, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, आप वापस आओगे तो किसी को परेशान मत करना, सबकी बात सुनना। ओके ओके, आप नहीं कहती फिर भी मैं मानता मम्मा, क्योंकि मैं तो गुड बॉय हूँ। चलो जल्दी से चलो, नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। चलो। हाँ हाँ चलो। अक्षरा, पीछे टोकरी में ना जूस रखा है, आप जरा पी लीजिए। बाप रे, नैतिक कितने रिमाइंडर्स लगा के रखे हैं आपने? हर चीज के लिए रिमाइंडर डाल के रखा है अक्षरा। अब आपके और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, तो हर चीज मेरे हिसाब से होगी। हाँ, पर अभी मेरा जूस पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सच्ची। अच्छा, देखिए ये सारी चीजें ना मेरे साथ नहीं चलेगी। चुपचाप आप जूस पी लीजिए, वरना मैं गाड़ी साइड में रोक रहा हूँ। अच्छा, और फिर? और फिर क्या, जबरदस्ती पिलाऊंगा। ड्रॉपर भी साथ में लाया। अच्छा अच्छा ठीक है, पी रही हो। गुड। वैसे नैतिक, और कितनी दूर है? आधा रास्ता तो आ चुके हैं, ज्यादा दूर तो है नहीं अक्षरा। क्यों, आपको थकान तो नहीं हो रही है? मैं सीट पीछे कर दूं, आप आराम से लेट जाइए। नहीं नैतिक, कोई थकान नहीं हो रही है, बल्कि जब मैं आपके साथ होती हूँ तो कोई चिंता, कोई थकान नहीं होती मुझे, सच्ची। देवयानी, तू फिर से नीचे आ गई, जाके अपने कमरे में आराम करो ना। मैं ठीक हूँ भाभी माँ, सच। अब ये लगा लीजिएगा, इससे नाक भी खुल जाएगी और सर दर्द भी कम हो जाएगा। बड़ी असरदार दवा है। अरे वाह लल्ला, आज तो तू खुद तैयार हो गया स्कूल से आते ही। हमेशा अपनी माँ को दौड़ाता है इस सब के लिए, है ना? मजा आता है बड़ी दादी। बेटिया, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। भाभी माँ मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं लाती हूँ। कितने पैसे जमा हुए ना? पता नहीं, काउंट नहीं किया। और पैसे नहीं चाहिए? आप दोगी? मांगोगे तो दूंगी। अच्छे काम करने के लिए कौन हेल्प नहीं करना चाहता? तो फिर डालो, मुझे जमा करने पैसे। सीखोगे? मजा आता है। सिखाओगे? नहीं बन रहा। बनेगा, थोड़ी और कोशिश करो। बन गया।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण नानी, राधे कृष्ण बड़ी दादी। मेरे मेरे बच्चे, कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा हूँ। क्या कर रहा था? उससे खेल रहा था, वो ड्रैकुली। उससे खेल रहा था, वो ड्रैकुली। मतलब उन्होंने मुझे मेडिसिन की पुड़िया बनाना सिखाया। आना बड़ी दादी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये देखो नानी, ये देखो बड़ी दादी, मैंने बनाया। वाह, बहुत अच्छी है। आप विराजिए। अक्षरा ने बताया आपकी तबीयत नहीं ठीक है, सोचा मिला है। धन्यवाद। अक्षरा और जमाई साहब तो पहुंच गए होंगे ना? फोन आया उनका कोई? नहीं, अभी नहीं पहुंचे, पर बहू का रास्ते से एक बार फोन आया था। लल्ला के लिए फिक्र हो रही थी ना। अक्षरा से कहिएगा कि चिकू की फिक्र बिल्कुल ना करे, इसे हम अपने साथ ले जा रहे हैं। वैसे भी देवयानी जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो भाभी माँ आप अकेले कैसे संभालेंगी सब? नहीं राशि बहन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नक्श वैसे बिल्कुल परेशान नहीं करता। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। देवयानी जी, वहाँ अनन्या के साथ खूब मन लगता है इसका, और अच्छा है ना, वर्षा दोनों बच्चों को पढ़ा भी देगी। इसी बहाने हमारे पास भी थोड़ा समय रह लेगा चीकू। अच्छा ये बताइए कि उस दिन कौन सा दिन था जिस दिन हमने ओथेलो पढ़ा था? बाप रे, नहीं याद है ना आपको? नहीं याद है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ याद नहीं रहता आपको? क्यों, कुछ याद कैसे नहीं है? कुछ तो बताया ना मैंने आपको। अच्छा, फिर से ट्राई करते हैं। ये बताइए कि उस दिन कौन सा दिन था जिस दिन आप मेरे कॉलेज पहली बार आए थे? अब मुझे कैसे याद होगा कि वो दिन क्या था? मुझे तो बस आप याद है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे रहते, कुछ भी याद नहीं आपको। आपको रहता है ना, अब आपको याद रहे मुझे याद रहे, एक ही बात है। अरे क्या हुआ अक्षरा? एक मिनट में गाड़ी रोक। क्या हुआ आपको? अचानक से इतना पेन क्यों हो रहा है? तनी ने देख, बहुत दर्द हो रहा है। तो हम लोग ना वापस चलते हैं। अक्षरा देखिए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, हम लोग वापस चलते हैं और अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। अक्षरा लगी, मैं आपकी सीट एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ी। चलिए बस, ठीक है अभी? हाँ चलिए चलते हैं। एक मिनट गाड़ी घुमा लो। अच्छा फिर भी ना रास्ते में हम लोग देखते हुए चलते हैं, कोई हॉस्पिटल मिल जाए। भाभी माँ को एक बार घर में फोन कर दे। नहीं नैतिक, वो परेशान हो जाएंगी। बेकार में जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक चिंता करती रहेंगी। ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पेन कम हो। हाँ मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अक्षरा और बच्चे दोनों का ख्याल रखना भगवान जी। नानी लो, ये भी रख लो। अरे बेटा, तेरा टूथब्रश है ना वहाँ पर, भूल गया क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये लो बड़ी दादी। चल जल्दी चले, अनन्या दीदी वहाँ तेरा इंतजार कर रही है। चीकू की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपके पास है तो कैसी चिंता? आपके पास वो गोलियां मुझे अनन्या दीदी के लिए चाहिए। मैं बना दूं? थैंक्स, आप ये सब संभाल के रखना, मैं आके खेलूंगा। चलिए चिकू। राशि बहन, मैं सचमुच ठीक हूँ अब। रहने दीजिए ना नक्श को, मैं देख लूंगी। नहीं देवयानी जी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं संभलेगा ये आपसे। ले जाने दीजिए इसे। आजा बेटा, चल। अच्छा चलते। राधे कृष्ण। राधे। अच्छा लाइए।
डॉक्टर सब ठीक है ना? प्लीज सिट नेके। देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एम्ब्रियो यूट्राइन कैविटी के बाहर है। जी मतलब बच्चे की पोजीशन जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है। इससे बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है ना डॉक्टर? और अक्षरा को? ये तो ठीक है ना? देखिए इतनी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि फीटस अभी बहुत छोटा है और माँ और बच्चे दोनों को कोई खतरा नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ये ना मेरी किसी लापरवाही की वजह से हुआ है पक्का। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं और अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना होगा, ज्यादा केयरफुल रहना होगा और हाँ जरा भी डिस्कम्फर्ट हो तो मुझे तुरंत कॉल कीजिए। ओके अक्षरा, तुम खुश रहो, हेल्दी रहो और हाँ किसी भी बात का कोई भी टेंशन मत लो। ओके वर्षा, गिरजा, गिरजा। जी बाबूजी। गिरजा, मेरे कपड़े भिगोने से पहले उसकी जेबें देखी थी? उसमें एक कागज था पीले रंग का, उस पर एक नंबर लिखा था। बाबूजी वो कुर्ता तो धुलने में चला गया। गिरजा, कितनी बार कहा है तुमसे, कपड़े धोने डालने से पहले उसकी जेबें देख लिया करो एक बार। अब मैं क्या करूं, तुम्हें समझ में नहीं आता? कहाँ चलाऊंगा मैं वो कागज? गलती हो गई बाबूजी, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या हुआ राजबन्ना? मेरे कुर्ते की जेब में एक नंबर था, क्लाइंट का ऑर्डर नंबर। इसने भिगो दिए कपड़े। अब वो क्लाइंट 18 घंटे की फ्लाइट में। अब मैं क्या करूं, कहाँ चलाऊं वो नंबर? गिरिजा तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती? कितना नुकसान होगा तुम्हें पता है? नंबर भी याद नहीं मुझे। 21465। जी वो आज सुबह आप फोन पे बात कर रहे थे तो मैंने सुना था, याद रह गया नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो नंबर ना मिलता तो गड़बड़ हो जाती। शाबाश देवयानी। अब तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा जाके अपना काम कर और आगे से ध्यान रखना। जी आपने दवा ली? कुछ चाहिए हो तो बता देना। हाँ बाबूजी, मैंने तीनों पुड़िया ले ली है, काफी ठीक है अब तबीयत मेरी। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? राधे कृष्ण। अक्षरा, क्या हुआ? तुम लोग वापस क्यों आ गए? क्या हुआ मुन्ना, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक नहीं है अक्षरा। डॉक्टर साहब को बुलाएं क्या? बाबूजी हम उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं। क्या कहा? भाभी माँ वो बच्चा ठीक जगह पे नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कभी-कभी ऐसा होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस तू अपना ख्याल रखना और आज से भाग-दौड़ बिल्कुल बंद। तू समझ रही है ना बेटा? वैसे डॉक्टर की दवाई तो जैसी चल रही है वैसे चलने दे, पर अगर आप सबको ठीक लगे तो मैं एक बार बाबूजी से बात करूं। उन्होंने ऐसे काफी केसेस ठीक किए हैं। जी प्लीज उनसे कहिए ना। हाँ प्लीज बोलिए ना उनसे, वो जो कहेंगे ना मैं करूंगी। चिंता मत करो तुम बस आराम करो। हाँ मुन्ना, बहू को कमरे में ले जा। ये देखो दीदी, मैंने बनाई ये मेडिसिन, नई पुड़िया। वाओ, किसने सिखाया? ड्रैकुलिनी ने। चीकू, गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते ना। मुझे वो अच्छी नहीं लगती ना, तूने उनसे बात क्यों की? सब बोलते ना कि बात करो, इसलिए मैंने की। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्हीं के हाथ से खाना खा रहा था और वैसे अच्छी नहीं लगती। ये तो बहुत अच्छी बात है शौर्य की माँ। चीकू के जीवन में दादी की जगह खाली है और देवयानी के जीवन में बच्चे के प्यार दुलार की, इसीलिए तो ईश्वर ने इन दोनों को मिलाया।
ईश्वर के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, तभी तो दो जनों को एक साथ मिलाता है। अनन्या दीदी, मामी कहाँ है? वो पापा साथ बाहर गई हैं। नानी, मामी कब आएगी? मुझे उनका हाथ का पिज्जा खाना है। मैं बना देती हूँ चीकू। वर्षा, क्या बात है बेटा? ऐसे चिंता में क्यों है? वो दादी, अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे फोन किया था ये पूछने के लिए कि वो कहाँ तक पहुँची, और वो क्या? वो लोग डॉक्टर के यहाँ थे। एक मिनट अक्षरा, मैं नक्श के रूम से ना दूसरा तकिया लेकर आता हूँ। हाँ छोटी माँ, आपकी तबीयत कैसी है? अभी नीचे आपने मेरी नब्ज पकड़ी थी ना, तो आपका हाथ गर्म था। बुखार अभी उतरा नहीं ना? उतर जाएगा, मेरी चिंता मत करो, आराम करो तुम। मतलब आप आराम नहीं करेंगी? इतनी सी तकलीफ के लिए अगर हम औरतें बैठ गई तो हो गया, और तुम मुझसे कह रही हो आराम के लिए। जब तुम बीमार होती हो तो कितना आराम करती हो, सब सुना है मैंने। से बाईसा से जब वो मुझसे बात करती थी तब उन्होंने बताया था। अब तो सब ठीक हो जाएगा। यही मैं तुमसे भी कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा अक्षरा, चिंता मत करो। मैं बाबूजी से बात करती हूँ। अब कंफर्टेबल लग रहा है? नैतिक, सब ठीक होगा ना? अक्षरा, नैतिक, ये बताओ इसमें क्या है? नक्श की पेंसिल्स है या उसके खिलौने? कुछ भी हो सकता है। अक्षरा, आने वाला कल भी इसी बंद बक्से की तरह होता है। जिसके अंदर क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, और ना हमारे कहने से वो बदल सकता है। तो उसके बारे में क्यों सोचना, क्यों चिंता करना? आप ठीक कह रही हैं छोटी माँ। मैं आगे से कोशिश करूंगी कि सब अच्छा अच्छा सोचूं। थैंक यू छोटी माँ। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? कैसी तबीयत है तेरी? ये अचानक पेट में दर्द कैसे होने लगा? मम्मा, आप और छोटू बेबी ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। बस वो मम्मा को रास्ते में दर्द शुरू हो गया, तो हम वापस आ गए। मुझे तो लग रहा था आप सच्ची में बहुत बीमार हो। सच्ची सच्ची बोलो, आप ठीक तो हो ना मम्मा? हाँ बेटा, सच्ची में मैं ठीक हूँ। चलो आप एक काम करो, दत्ता जी से मिल लो। ओके। देख बेटा, चीकू को तो तूने बहला दिया, लेकिन मुझे सच सच बताना पड़ेगा। क्या कहा डॉक्टर जी ने? चिंता वाली कोई बात तो नहीं है ना? हाँ माँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चलो अच्छा है। ठीक है, तू ऐसा कर, कुछ दिन चलकर मेरे साथ रह, आंखों के सामने रहेगी तो मन की तसल्ली बनी रहेगी। माँ, उसकी जरूरत नहीं है, आप बेकार इतनी चिंता कर रही हैं। और वैसे भी यहाँ छोटी माँ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जब घर में वैद है तो फिर चिंता की क्या बात? बेटा वो तो ठीक है, लेकिन देख, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है ना। तुझे जो कुछ भी डॉक्टर जी ने करने के लिए कहा है वो तू जरूर करेगी, समझी ना? हाँ समझ गए। अक्षरा, लो ये पी लो। ये क्या है? अर्क है, 2-3 चीजें मिला के बनाया है मैंने, इससे दर्द कम होगा। अच्छा, अब इसमें जो कुछ भी पड़ा है वो गर्भवती महिला को दे सकते हैं ना? मतलब कुछ चीजें तो बिल्कुल नहीं देनी होती हैं, इसीलिए। जी, इसमें जो भी है वो अक्षरा को दे सकते हैं। पक्का ना? नहीं तो एक बार डॉक्टर जी को फोन करके पूछ लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में वो। राजश्री बहन, मैं मानती हूँ कि मैं डिग्री वाली डॉक्टर नहीं हूँ, पर इतने सालों से मैंने अपने बाबूजी से जो भी सीखा है उससे मुझे इतना तो पता है कि एक गर्भवती महिला को क्या देना चाहिए। अक्षरा की जितनी फिक्र आपको है उतनी ही मुझे भी है। लो,
मैं अभी आती हूँ। देवयानी, ये कैसे बात कर रही थी तुम राशि बहन के साथ? वो एक माँ है, अपने बेटे के लिए चिंतित थी और उनकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय तुम उनसे रुखाई के साथ पेश आ रही थी। ये सही तरीका नहीं है देवयानी। चिंता में इंसान ना जाने क्या क्या कह जाता है। उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा था। ऐसे सवाल हम डॉक्टर से भी पूछते हैं। इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात थी? मुझे अच्छा नहीं लगा और ना ही किसी और को अच्छा लगा होगा। मेरे कहने का सबको बुरा लगा और जो उन्होंने कहा वो मैं कुछ ऐसा वैसा दे दूंगी क्या अक्षरा को? हाँ जी मम्मा। पेपर की तैयारियां हो गई हैं पुत्र? हाँ जी। मैंने उन्हें कल सच्ची सच्ची बताई। तू टेंशन तो नहीं ले रही ना? नहीं मम्मा, बस ये आखिरी पेपर है। बस तो फिर कल दोपहर की फ्लाइट पकड़ और घर वापस आ जा तू। हाँ? तेरे पेपर थे इसलिए ना तो हमने कुछ कहा और ना ही तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा। पर और देर करना ठीक नहीं है। अब आप दोनों आमने सामने बैठकर बात करो। पर पापा जी, मैंने कोई गल नहीं करनी है। ना पुत्र, बात तो करनी पड़ेगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। बस कल आ जाओ। क्या हुआ? घर बुला रहे, वो भी कल। देख जैज, कभी ना कभी तो तुझे ये सब फेस करना ही है। द सूनर द बेटर ना। जा, क्यों अपने पेरेंट्स को फालतू की टेंशन दे रही है? टेंशन तो मुझे हो रही है। कल सबके सामने बात करनी होगी अंशुमन से और मेनू तो कोई गल करनी ही नहीं है कि उसके दिमाग में जो फितूर है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप मुझे पढ़ा क्यों रही हो? नक्श, तबीयत मम्मा की ठीक नहीं है ना, आपकी तो ठीक है। चलो पढ़ो। अक्षरा, आप लोग किसे साइलेंट मूवी जैसे क्यों कर रहे हो? आप अपना काम करो डुग्गू। मुझसे नहीं हो रहा ये, मुझे नहीं आता। लाओ मैं करवा देती हूँ। नहीं नहीं अक्षरा, आप उठिए मैं पढ़ा रहा अरे नैतिक, आपका खुद का काम वो भी तो खत्म करना है। हूँ। हाँ अर्जेंट है, लेकिन मैं बाद में देख लूंगा। अभी आप आराम कीजिए। पर नैतिक, अक्षरा मैंने कहा ना। सूप लाई। ये लो, गर्मा गर्म ही पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं हो रहा। मैं पढ़ा दूं? आपको आएगा? इसी बहाने ये भी टेस्ट कर लेंगे। हाँ डुग्गू, आप अच्छा है ना, आप दादी से जाके पढ़ लो। तब तक मम्मा भी आराम कर लेंगे और पापा भी अपना काम खत्म कर लेंगे। ओके। चले? मैं आपको एक बात पहले ही बताना चाहता हूँ, आप मुझे डांटना मत और मारना तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे हर 15 मिनट्स में ब्रेक चाहिए होता है। ओके? तभी पढ़ाना मुझे, नहीं तो सब ओके। चल। टुक्कू और छोटी माँ के बीच में दोस्ती हो जाए तो सब कितना अच्छा हो जाएगा ना नैतिक।
दोनों के जीवन में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब अक्षरा की तबीयत कैसी है बड़ी बहू? दर्द तो नहीं है, लेकिन खतरा तो बना ही है ना, बहुत ध्यान रखना होगा उसे। भगवान करे जल्द से जल्द बच्चा अपनी सही जगह पे आ जाए। आपने अक्षरा की हिम्मत बढ़ाई ना। जी, बल्कि वो ही मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं भी माँ हूँ, वो कहीं ना कहीं उसके मन का डर समझ सकती हूँ। देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। जी कैसे ना करूँ चिंता, बच्ची है वो मेरी, मुझसे ज्यादा उसकी तकलीफ कौन समझ सकता है। नहीं देखा जाता मुझसे, इसीलिए बात बात में घबराहट होती है, डर भी लगता है। लेकिन वो देवयानी जी इस बात को नहीं समझेंगी ना। क्यों? क्या बड़ी बहू, कोई बात हुई क्या? बताइए ना। बाबूजी, वो माँ ने ना देवयानी आंटी जी से पूछ लिया था कि इस अर्क में क्या क्या मिला है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बस इसमें अच्छा ना लगने वाली बात क्या है? पूछा तो पूछा, ऐसे समय में तो चिंता में सभी पूछते हैं। चलो छोड़ो, खत्म करो इस बात को। वो सेठी साहब का फोन आया था, जसमीत को बुलाया है कल। वैसे टिकट नहीं हुई अभी, लेकिन आ जाएगी तो दोनों को आमने सामने बिठा के बात कर लेंगे। भगवान करे इसका नतीजा अच्छा निकले और दोनों बच्चों के बीच सुलह हो जाए। पहले 9 का टेबल इस तरह से लिखो, 9 4 36, और अब इसको उल्टा लिखो। मतलब 9 into 6 is equal to, इसका उल्टा क्या हुआ? 54। 36 का उल्टा क्या हुआ? 63। करेक्ट। 5 तक सीधा और फिर 6 से आगे उल्टा। वाह, ये तो अच्छा है, मुझे दो। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी ठीक है। छोटी माँ, वो रसोई के तौलिए कैसे धोने बता दीजिए ना। पहले सादे पानी में भिगोना, फिर उसके बाद गर्म पानी में नींबू और खाने वाला जो सोडा है वो डालो, और फिर थोड़ी देर और भिगो के रखो। कितना सोडा, कितना नींबू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा छोटी माँ। अच्छा ठीक है, मैं खुद कर लूंगी, तुम सिर्फ गर्म पानी रखो। जा, आज रश्मि आएगी बहू को देखने, तो लड्डू बनाने गायू को देने। कल परसों ही कह रही थी कि उसके रोज के खाने के लड्डू खत्म हो गए। आज ही बनाने भाभी माँ? हाँ। क्यों? नहीं, वो पहले ही बहुत काम है भाभी माँ, और ऊपर से महाराज जी और सुधा भाभी भी बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं मसाला बना दूंगी, तू बाद में छोटे छोटे लड्डू बना के रख देना। पर भाभी माँ, अभी तो बर्तन भी पड़े हैं। अरे भाभी माँ, मैं मदद कर दूं? मतलब मसाला आप ही बनाइए, मैं लड्डू बना दूंगी गोल गोल। अच्छा अच्छा, तू ही बना देना। गिरिजा, तब तक तुम अपना काम खत्म करना। जी। काम ज्यादा है और ऊपर से मेरी तबीयत खराब है, सारा काम भाभी माँ और छोटी माँ को अकेले ही करना पड़ेगा। सॉरी नक्श, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया ना। नहीं नहीं, उतनी देर में देखो मैंने क्या लिखा। अरे वाह, वेरी गुड। हेलो, अच्छा जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हाँ कह तो दिया मैंने, पर ठीक है, घर पास में ही है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। 10-15 मिनट में आके फिर झटपट दोनों काम निपटा दूंगी। नक्श, मैं जरा बाहर होके आ रही हूँ, तब तक तुम ये एडिशन वाले सम्स कर लो। नहीं, मुझे अकेले नहीं पढ़ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। नहीं, 20 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, ओके। फिर वापस आते आते नक्श के लिए और गायू बेबी के लिए तोहफे लेकर आऊंगी। सुनिए, मुझे 15-20 मिनट के लिए बाहर जाना है, होकर आ जाऊं? हाँ हाँ, वो आइए। जी धन्यवाद। जी वो कुछ पैसे चाहिए थे। नहीं नहीं, इतने सारे नहीं चाहिए। रख लो, काम आएंगे। जब मुझे चाहिए होगे मैं मांग लूंगी। आप
भाभी माँ से कह देंगे कि मैं यूं गई और यूं आई। ए बदमाश, तुझे क्या चाहिए? वो रिक्शा भाड़ा। रिक्शा भाड़ा चाहिए तुझे? ले। चीटिंग दादाजी, आपने उनको इतने सारे पैसे दिए और मुझे ओनली 10 रुपीस। जब से आंटी आई है आप भी चेंज हो गए हो दादाजी। जब से आंटी आई है आप भी चेंज हो गए हो दादाजी। लल्ला, बेटा ये क्या बोल रहा है तू? रश्मि बुआ। मूस, मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या भाई? देख, याद और अंशु का रिलेशन मेरी वजह से टूटा है ना। I mean, अंशु ने पता नहीं क्या सोच लिया और यास के साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया। वेल, मैं ये ब्लेम नहीं ले सकता। अगर उनका रिलेशन मेरी वजह से टूटा है तो मैं ही उन्हें साथ लेकर आऊंगा। कैसे भाई? कायू बेबी देखो कार, बोलो कार, बोलो ना। भाभी, आप टेस्ट करवाने के लिए निकलिए, मैं भी निकलती हूँ। देखो ना बुआ, मैं इसे कार से खिला रहा हूँ और इसे कार में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसे तो बस डब्बा ढक्कन चाहिए। लल्ला, तू भी तो ऐसा ही था। ढेर सारे खिलौने थे तेरे पास, पर तुझे चम्मच, पाउडर का डिब्बा यही चाहिए होता था। अच्छा भाभी माँ, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जा रश्मि, देवयानी आती होगी। नहीं भाभी माँ, मैं चलती हूँ। 15-20 मिनट कह के गई थी राजमन्ना को, बहुत देर लग गई। नहीं, आपने बताया था ना मैं आने वाली हूँ। हाँ, पर कितने बजे ये पता नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे कितना टाइम लगेगा। कभी कभी डॉक्टर के वहाँ इतनी रश होती है ना, और आज तो कोई था ही नहीं, इसलिए 10 मिनट में हम दोनों आ गए। लगता है कोई बहुत जरूरी काम होगा, नहीं तो कभी नहीं जाती ऐसे। खैर कोई बात नहीं है भाभी माँ, ये आप उन्हें दे देना, मॉम ने दिया है। तू खुद देती तो अच्छा रहता रश्मि। भाभी माँ, लड्डू तो बने ही नहीं है अभी तक, मसाला जैसे के तैसा रखा हुआ है। हे भगवान, देवयानी ने कहा था कि वो खुद लड्डू बनाएगी। इसे तो मैं बनाती तो ही अच्छा रहता। मैं बना लूंगी भाभी माँ, आपने सब भून के तो रखा है ना, तो आप मुझे डिब्बे में डालकर दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। भाभी माँ, मैं बना लूंगी ना। गिरिजा, अक्षरा चले, टाइम भी हो रहा है। जी मुन्ना, आराम से गाड़ी चलाना, बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए। मामा मैं भी चलूं आपके साथ? मैं आपको पकड़ के रखूंगा ताकि झटका लगे तो आप सेफ रहोगी। That's very sweet of you, नक्श, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मम्मा को मैं बहुत संभाल के लेके जाऊंगा, ओके? पक्का? ओके, चलो गायू बेबी। दादा, आप मुझे भी ड्रॉप कर दीजिए ना। अरे रश्मि, तू तो थोड़ी देर रुक, हम लोग बस अभी आ जाएंगे। नहीं दादा। रश्मि, मैं लड्डू बाद में भिजवा देती हूँ। नहीं भाभी माँ, मैं ले जाती हूँ ना, अभी कोई बात नहीं है। लाओ गिरिजा। नक्श, गायू को लेकर आओ। चलो गायू बेबी, घर जाने का टाइम। आ जाओ अनन्या। अब आप हैप्पी हो जाओ चाचू। क्यों? कल जस्मीन चाची आएंगी ना, इसलिए। क्या? मेरा मतलब, किसने बताया आपको? सब लोग नीचे बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। अच्छा, पर किसी ने मुझे तो बताया ही नहीं। चाचू, कल आप और चाची अपना झगड़ा फिनिश कर दोगे ना और फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे ना। मुझे आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज चाचू, उनसे बट्टी हो जाना। बड़ी दादी, छोटी दादी, मम्मा और पापा सब लोग यही चाहते हैं कि आप दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। प्लीज। ठीक है, नहीं करूंगा झगड़ा। कल जब वो आएंगी तब उनसे अच्छे से बात करूंगा और इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू चाचू। रश्मि नहीं आई? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार करके चली गई। अगर तुम्हें बाहर जाना था तो मुझे पहले ही कह देती ना देवयानी, मैं खुद लड्डू बना देती। बेटी के ससुराल ऐसी चीज भेजना
अच्छा लगता है क्या? नहीं भाभी माँ, वो अचानक जरूरी काम आ गया। ये भी तो जरूरी काम था ना, अगर कोई समझे तो। सुनिए, वो आते आते जरा। जो हुआ सो हुआ, अब उस पर बात करके क्या फायदा। जी बाबूजी। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही है तू? इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे, पर मैं उनको खुशी नहीं रख पा रही हूँ। कभी कभी लगता है कि कहीं पिछली बार भी मेरी ही गलती तो नहीं थी ना। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं थी। और बेटा, जहाँ तक इस परिवार की बात है तो ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और तुझे भी कोई इनको शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। और बेटा, अगर ये तुझसे कुछ उम्मीद रखते हैं वो इसलिए कि अब तू भी इनके परिवार का एक हिस्सा है। तुझे भी ये बात समझ लेनी चाहिए बेटा, और उनके हिसाब से चलना चाहिए। और अगर कोई कुछ बात कहता भी है तो उसका बुरा मत मानना। जी बाबूजी, माफ कीजिएगा, बेवजह आपको भी परेशान कर दिया। नहीं बेटा, बल्कि मैं तो अब निश्चिंत हो गया हूँ तुझे इतने अच्छे परिवार के हवाले करके। थोड़ा सा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जी बाबूजी। पता नहीं मम्मी कब से पढ़ाई कर रही है, मैं थक गया हूँ। फिर भी पता नहीं पढ़ाई किसने बनाई है। ABCD काका काका और टेबल ध्यान कर लिया, फिर क्या जरूरत है कुछ करने की। हाँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। तुम दोनों बहुत बुद्धू हो। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अच्छे से पढ़ाई करके हम कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट या कुछ भी। साइंटिस्ट बन के क्या करेंगे? मून पे जाएंगे। तो उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तो रॉकेट में बैठ के वैसे भी जा सकते हैं। और जैसे हमारे वीडियो गेम का रिमोट होता है वैसे उसका भी रिमोट होता है, तो हम चला लेंगे। ओफो, तुम दोनों बहुत सिली हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दीदी ने तो फोन ही कट कर दिया। अभी मैं भी फोन रखता हूँ, मेरा ब्रेक खत्म हो रहा है। मुझे वो न्यू दादी नेक्स्ट तूने उनको ग्रैंड पेरेंट्स डे के बारे में बताया, वो आएंगी। यश, मुझे मम्मा बुला रही, चल मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्कूल में आ जाएंगी। भगवान जी प्लीज आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए कि अनन्या दीदी और यश मेरे घर में किसी को भी नहीं पता ग्रैंड पेरेंट्स डे के बारे में। कितना ख्याल रहता है आपको मेरा, और वो भी मेरे बिना कहे। अक्षरा, कहने की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ बिना कहे समझा नहीं जा सकता। हाँ वो तो है। वैसे नैतिक, आपको क्या लगता है छोटी माँ हमारे घर में एडजस्ट हो रही है? अब मतलब मुझे अभी भी लग रहा है जैसे कोई कमी है। मतलब? पता नहीं, कभी कभी लगता है कि वो हमें और हम उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि अभी भी बहुत दूरी बाकी है। अब देखिए ना, अभी भी उनके आने को लेकर सब चिंता में थे। अब आई होंगी तो पता नहीं क्या हुआ होगा। अक्षरा, उनका तो पता नहीं, लेकिन आपके साथ मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हद करती हैं आप। एक बारी में आपको बात समझ में नहीं आती है। मैंने क्या किया? क्या किया? वही जिसकी मनाई है आपको, चिंता। हर किसी की चिंता लगी रहती है आपको अक्षरा, सिवाय अपने। कभी रश्मि को लड्डू नहीं पहुंचे, लक्ष्य का होमवर्क नहीं हुआ है, गायू बेबी की फ्रॉक नहीं बनी है। हर चीज के बारे में सोच सोच के बस आप परेशान होती रही। अक्षरा, घर है, परिवार है, रोज कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही, लेकिन सब चीजों के बारे में सोच के आप टेंशन थोड़ी ना ले सकती हैं। अच्छा बाबा, ठीक है। अच्छा नैतिक, जलेबी खा के शांति से बैठे। चलिए। एक मिनट। हाँ अक्षरा, फोन आ रहा है। हाँ नीरज बोलो। अच्छा, कल सुबह? ठीक है, ओके डन। क्या हुआ नैतिक? अक्षरा, वो मिसेस सक्सेना के साथ जो मीटिंग थी वो कल सुबह के लिए डिसाइड हुई है। तो मतलब आपको आज ही जाना पड़ेगा जोधपुर? ठीक है, जाइए। लेकिन आपको इस हाल में छोड़कर। नैतिक, तो क्या आप घर में ही दफ्तर बना के रखेंगे? लेकिन आपकी चिंता तो लगी रहेगी ना। अभी आप मुझे इतना भाषण दे रहे थे और आप खुद
नैतिक, एक ही दिन की तो बात है, आप जाइए अपना काम खत्म करके आइए, नहीं तो ना हम दोनों को चिंता लगी रहेगी काम की। अच्छा चलिए, पहले जलेबी खा लेते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अब जब आप वहाँ से आएंगे, अच्छी खबर सुनाएंगे, तब अच्छे से जलेबी खाएंगे। अभी आप घर चलिए तुरंत। हाँ, आपको निकलना भी है ना? ठीक है। और नंबर्स लिखो सारे। हाँ, करेक्ट। छोटी माँ, अभी पिस्ता और बादाम बारीक बारीक कर दो ना, तब तक मैं दाल चढ़ा कर आती हूँ। ठीक है, रख दो। दाल चढ़ाने के बाद क्या काम है तुम्हें जो तुम ये नहीं कर सकती हो? भाभी, वो मैं क्या? अपना काम दूसरों के सर पे मत डालो गिरजा, बहुत गंदी आदत है ये। और ये मत सोचो कि किसी को पता नहीं चल रहा है या कोई देख नहीं रहा है। वो अलग बात है कि हम तुमसे कुछ कहते नहीं। अब उठाओ ये सब और खुद करो अपना काम। क्यों डांटा अक्षरा? मैं कर लेती ना, कौन सा मेहनत का काम था, और वैसे भी मैं कुछ खास नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं छोटी माँ, आप अपने मन से जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन ऐसे कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता है। मैं कब से देख रही हूँ, वो जब चाहे आपको कोई भी काम थमा के चली जाती है। अक्षरा, ये सब छोड़ दो, पहले ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, सब वैसा ही है जैसा था छोटी माँ। आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं छोटी माँ, नैतिक इन सब बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। इनका बस चले तो हवा में ही गाड़ी चलाएं, जमीन को छूने ही ना दें। देखा है मैं, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। भगवान करे ये प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। ऐसे तो मेरी दादी कहती थी। ये भी तो दादी कह रही है ना। आ गई बहू, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है भाभी। भाभी माँ, मैं अभी जोधपुर जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। अक्षर से मैंने कहा नैतिक, वो तुम अक्षरा की चिंता बिल्कुल मत करो, बेफिक्र होके जाओ। हाँ, मैं खुद पूरा ख्याल रखूंगी बहू का, तो बिल्कुल चिंता मत करना मुन्ना। तुम दोनों ऊपर जाओ, बहू आराम कर ले, और मुन्ना अपना सामान बांध ले। तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ, थोड़ा बहुत तेरे साथ भी देती हूँ, रास्ते में काम आ जाएगा। जाओ। चलिए नैतिक, आपकी पैकिंग कर लेते हैं। मुझे भी ऊपर जाना है मम्मा पापा के साथ। नहीं नहीं नक्श, अभी कितना सारा काम बाकी है, अभी नहीं। नहीं, अब मैं पापा के जाने के बाद पढ़ूंगा। बस एक लेसन और कर लेते हैं, ठीक है? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चुग्गू, दादी जो कह रही हैं वो सुनो। पापा को अभी टाइम है रेडी होने में, पैकिंग हो जाएगी तो मैं आपको बुला लूंगी। मेरी दादी तो हमेशा मेरी साइड लेती थी, मम्मा भी उनके सामने नहीं डांटती थी, पर अब देखो सब मुझे डांटते ही रहते। अक्षरा, ये चार्जर नैतिक का है क्या? नीचे था। अरे हाँ, मैंने ही रखा था, तब से ढूंढ रही थी कि कहाँ गया। अक्षरा, मैं पैकिंग कर दूं नैतिक की? लीजिए। थैंक यू छोटी माँ, बहुत मदद हो गई मेरी। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए अक्षरा, तुमने मुझ पे भरोसा किया। छोटी माँ, दादाजी बुला रहे हैं, उन्हें चाय चाहिए। आई। भाभी, दादा का बैग तैयार हो गया तो नीचे ले जाओ। ले जाओ। अक्षरा, मैं निकल। हाँ। अक्षरा, मैं निकल रहा हूँ, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। आप भी। आई लव यू। मिस तो करेंगी मुझे? अभी से मिस कर रही हूँ मैं आपको। मैं भी। चलिए बाय। पापा जल्दी आ जाएंगे बेबी, तब तक मैं और भैया आपके पास रहेंगे, ओके? एक बार इनसे पूछ लेती हूँ कि क्या मैं अक्षरा के पास सो जाऊं? कोई तो होना चाहिए ना उसके साथ। लेकिन देवयानी की अपनी तबीयत ठीक नहीं राजमन्ना, बहू के पास मैं रुक जाऊंगी। लेकिन भाभी माँ, दादाजी अगर रात को उठ गए तो? नहीं उठते वो आजकल, दवाई खा के गहरी नींद सोते हैं, और वैसे भी उठ गए तो महाराज जी मुझे बुलवा लेंगे। मैं कौन सी कहा दूर जा रही हूँ। नहीं भाभी माँ, हम एक काम करते हैं, आप बहू और लल्ला के साथ सो जाइए, मैं दादाजी के पास सो जाऊंगा। नहीं राजपन्ना,
देवयानी इस घर में नहीं है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाभी माँ, हे भगवान, कितना लेकिन किए जा रहा है। अब बस भी कर। देख, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। मैं बहू के पास जा रही हूँ, तू करने दे देवयानी को आराम। तो ठीक तो है ना पुत्र? मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे पेपर कैसे हो पुत्र? अच्छा है पापा जी। सानू ना बड़ी चिंता लगी हुई थी तेरी। एक तो अनजान से, ऊपर से अपना कोई नहीं, अब फिर ये झगड़ा। तू बताती क्यों नहीं कि क्या बात? चल पुत्र, तू गाड़ी में बैठ चल। वहां पर अंशु पुत्र ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्या करते हैं ये बच्चे। ओ मम्मी, तू जरा सब्र रखा कर। वो आज नहीं तो कल बच्चों की आमने सामने बात करानी है हमने, तो फिर अभी बात करके क्या मतलब? मम्मा पापा के कहने पे आ तो गए, अब बात क्या करेंगे? कैसे बताऊं उन्हें कि दुश्मन को क्या गलतफहमी? हाय रब्बा, तो ये भी नहीं पता कि मुस्कान और मेरे साथ नमन भी रहता था उस घर में। मुन्ना कहाँ है बहू? वो जोधपुर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। फोन आया कोई मुन्ना का? एक बार नहीं, कई बार आया था। पता नहीं रात को सोया भी या नहीं। आज नाश्ता यहीं दे दो, धूप अच्छी लग रही है। अब कुछ ही दिन बचे इस मीठी धूप के। कुछ दिनों बाद तो ऐसी धूप पड़ेगी कि बदन पर चुभने लगेगी। फिर तुम पूरा टाइम एसी में बैठे रहेंगे। कितना मजा आता है ना एसी में। वैसे भी हमने कल रात को भी मजा किया। कल ये किया था तन्ने? मैंने नहीं, बड़ी दादी और मम्मा ने किया। बड़ी दादी ने मुझे कहानी सुनाई और फिर मम्मा ने लोरी भी सुनाई और फिर हम सबने गाना भी गाया और फिर हमने चिड़िया उड़ खेला। मैं कहाँ था तब? आप अपने रूम में सो रहे थे दादाजी। बड़ी दादी मेरे और मम्मा के साथ सो रही थी। आनंदनी की माँ? मारे को तो पता भी ना चल। आजकल बहुत चालाक हो गई है तू ना। मारे को सुला के वहाँ से तू चली गई। अरे खर्राटे से भाग गई है के? सुनिए, आजकल आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है ना? 2-4 दिनों से देख रही हूँ मैं। एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। अरे हाँ बाबूजी, सॉरी, मेरे भी दिमाग से निकल गया। एक बार आंखें दिखा दीजिए, हो सकता है नंबर बढ़ गया हो। लल्ला बेटा, ये क्या किया तूने मेरे फोन के साथ? चल बंद कर जल्दी से। एक न्यू ऐप है दादाजी, पर मुझे डाउनलोड करना आता पर बंद करना नहीं आता। आप खुद ही कर लो ना बंद। लल्ला, मुझे आता तो तुझसे कहता। चल बंद कर इसे। मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। जसमीत के माता पिता का फोन आया था, पूछ रहे थे कब मिलना है। जसमीत आ गई। जितनी जल्दी हो सके बुला लो। लेकिन अंशु भी तो घर पर हो, पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। अंशु कैफे के काम से गया, 12 बजे तक आ जाएगा। तो तभी बुला लेते हैं उन्हें। बात जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। बेटा, लेकिन मुझे और मेरे बाबूजी को तो वहाँ जाना है ना, अनन्या के स्कूल। आज वो है ना, ग्रैंड पेरेंट्स डे। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स डे। देखिए, हमारा यहाँ रहना जरूरी है। आप हो आइए। नहीं दादा, आप भी हो क्या, उसके बाद ही बुलाते हैं उन लोगों। नमस्ते आंटी। अरे नमन, मुस्कान। नमन, आप लोग यहाँ? वो एक्चुअली हम दोनों उदयपुर आए थे तो सोचा कि आप लोगों से ही मिलने। तो जसमीत के साथ आए हो? नहीं, हम तो कल ही आ गए थे। वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था ना। तो अंशु को तो पता ही होगा तुम लोग आए हो। नहीं, उसके लिए पूरा सरप्राइज है। अरे वाह, अच्छा आओ, मैं अपनी फैमिली से मिलाता हूं। हम सबको जानते हैं, हमने सबके फोटोज देखे हैं। अंशु कहाँ है? अंशु जरा कैफे के काम से गया, अभी आता ही होगा। हम है ना, आओ। हाँ, आओ, आइए दीपेश। थैंक यू। हमने यहाँ ठीक किया ना? इस तरह यहाँ आना। और चॉइस भी क्या थी हमारे पास, हाँ? और वो सिली लवर बॉय, उसकी समझ में तो कैसे आएगा कि जो वो सोच रहा है सच वो नहीं है। एक बार किसी को तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। और जस को ना बता सकते हैं और ना ही उसके घर जा सकते हैं। तुझे क्या लगता है इन
बच्चों के सामने बात करना ठीक रहेगा? मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। मुझे भी लगता है कि घर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए। क्या पता अंशु और जसमीत ने किसी को कुछ बताया ही ना हो। ऐसा करते हैं, जसमीत और उसके घर वालों को इनके सामने नहीं बुलाते। ये क्या कर रही हो तुम? अब आप लोग तो कुछ करने देते नहीं हैं। नक्श के खिलौने भी ले आओ। हेलो नैतिक, फोन स्पीकर पे है, मैं आंगन में हूँ। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। अच्छा एक बात बताइए, इस बार पैकिंग किसने की? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं, महागड़बड़। क्या हुआ? बहुत अच्छी पैकिंग की है अक्षरा, तभी तो सारी चीजें आसानी से मिल गई। जो चीज पहले चाहिए वो ऊपर रखी है और जो चीज बाद में चाहिए वो नीचे थी। तभी तो मैं इतनी जल्दी रेडी हो गया, वरना आप तो जानती है कि चीजें ढूंढने में मुझे कितना टाइम लग जाता है। माँ ने भी बिल्कुल ऐसी पैकिंग करके दी थी जब मैं यूएस के लिए निकला था। एक ही सूटकेस में इतना सारा सामान आ गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आगे से ना आप भी बिल्कुल ऐसी पैकिंग करेंगी, ओके? अच्छा, अब ये फोन स्पीकर पे ही रहेगा या फिर क्यों? क्योंकि मुझे आपको MUAH देना है। आपको पता है नैतिक, डुग्गू ने ना ये स्पेलिंग बार बार बोल के दद्दा जी को भी बता दिया कि MUAH होता है। धत तेरे की। वैसे नैतिक, इस वक्त यहाँ आसपास कोई नहीं है। I love you. I love you too. अच्छा, हमारे साहबजादे कहाँ पर है? स्कूल गया है, आज लेट आएगा थोड़ा सा, फुटबॉल प्रैक्टिस है। लेकिन फुटबॉल प्रैक्टिस तो मंडे और फ्राइडे को होती है आज। हाँ, पर अगले हफ्ते उसका कुछ मैच है, इसलिए हो रही है। अच्छा ठीक है अक्षर, मैं फोन रख रहा हूँ, मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, ओके? अच्छा नैतिक सुनिए ना, एक बात बोलूं? हाँ। आपकी पैकिंग ना छोटी माँ ने की थी। मैं आपको बताना भी चाहती थी, पर आप इतनी जल्दी में थे कि बोल ही नहीं पाई। माँ और छोटी माँ कुछ फर्क नहीं है ना? नहीं अक्षरा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। रिश्ते का नाम मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं। बाय। अरे भाभी माँ, आप क्यों आई? गिरजा को भेज देती। वो क्या हुआ? तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? कर सकती है ना भाभी माँ, बिल्कुल कर सकती हैं। और वैसे भी आप छोटी माँ और आपको ही तो संभालना है कुछ टाइम तक, मुझे भी और घर को भी। क्या हुआ भाभी माँ, आपकी और छोटी माँ के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं तो देख, तू ऐसे बातें सोचकर परेशान मत हो, खुश रहा कर। अब ले, ये पी ले, मैं अभी आती हूँ। कुछ बात तो जरूर है, ना छोटी माँ बता रही हैं और ना भाभी माँ। लेकिन जो भी है भगवान जी, उसको ठीक कर दीजिए प्लीज। पहले ही अंशु की बात को लेकर इतना टेंशन है, इतनी परेशानी है। देखा आपने नैतिक, मैं आपकी कितनी बात मानती हूँ। इतना टेंशन होने के बाद भी उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जब देखो तब मुझे डांटते ही रहते हैं। पर मैं जानती हूँ आपकी डांट में भी प्यार छुपा है मेरे लिए, है ना? सही कहती है जाज,
उसके ससुराल वाले बहुत खिलाते पिलाते हैं। सीरियसली इतना यमी समोसा ना मैं पहली बार खा रहा हूँ। क्यों बेटा, तुम्हारी माँ भी तो बनाती होगी ना, शायद इससे ज्यादा अच्छा बनाती होगी। और वैसे भी माँ के हाथ के खाने से बढ़कर स्वाद तो किसी खाने का नहीं होता, है ना? बेटा आपका घर कहाँ है और माँ बाबूजी? हमारी माँ नहीं है, जब हम छोटे थे तभी मर गई। नमन, मुस्कान, मेरे बच्चों को मत ले जाओ। वर्षा बेटा, मिठा दो ना बच्चों को। बस भाभी, पेट फट जाएगा। अरे अंशु, आजा आजा। तू तो यार बड़ा पॉपुलर हो गया, तेरे दोस्त आए हैं तुझे सरप्राइज देने के लिए। अंशु बेटा, तेरे दोस्त तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मन को तसल्ली हो गई कि तुम और जसमीत मुंबई में अकेले नहीं थे। छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ क्या हुआ, बताइए तो। हुआ क्या छोटी माँ, बोलिए ना। ये टुकू ने कोई शरारत की क्या? आपको लगा क्या कहीं? बोलिए ना। नक्श ने कुछ नहीं किया, मेरी यादों ने ये दर्द दिया है मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अक्षरा कि मैं उनसे बस पीछा छुड़ा लूं, पर ऐसी कोई चीज सामने आ जाती है कि मेरी सारी यादें ताजा हो जाती, अच्छी बुरी सब, जिनसे मेरे अपने जुड़े हैं और जुड़े हैं मेरे दर्द। लट्टू भी ऐसी एक चीज है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने बच्चों के बारे में बताया था। मेरे बच्चों को लट्टू से खेलना बहुत अच्छा लगता था। मेरा बेटा इसे चलाता था और मेरी बेटी देख के खुश होती थी। जिस दिन उनको मुझसे दूर किया गया ना, हमेशा के लिए, मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ लट्टू चला रहा था। कभी कभी मुझे ना उसमें बहुत गुस्सा आता था, बहुत परेशानी होती थी, तो मैं डांट देती, लट्टू छुपा देती, कभी कभी तो मैं झूठ भी बोल देती थी कि लट्टू खो गया। पर फिर मुझे उस पे बहुत तरस आता था और मैं लट्टू वापस कर देती। आज उस लट्टू ने मुझे मेरे अकेलेपन का, मेरे खालीपन का एहसास दिलाया। अक्षर, लोगों को लगता होगा कि कैसी माँ है, इसे अपने बच्चों की याद भी नहीं आती, पर ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चों को कभी भूली ही नहीं। और छोटे थे मेरे बच्चे जब उनको मुझसे दूर किया गया। आज ये लट्टू मेरे पैर में फंसा तो मेरे कदम लड़खड़ा गया। अक्षरा, जैसे मेरी सारी यादें बस बांध तोड़ के बहने लगी हो। अब आपके बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं, बरसों पहले अलग कर दिया था उन्हें। जानती हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बस निकल पड़ूं उन्हें ढूंढने। मेरा डर लगता है मुझे, अगर मेरे बच्चों ने मुझे पहचाना ही नहीं तो, क्या पहचान के अपनाया नहीं तो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि मैं ये सब तो मैं क्या करूं। अक्षरा, मैं बस चाहती हूँ कि एक बार कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपने बच्चों से मिल पाऊं, बस एक बार उनको देख सकूं।
माँ आप प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे परेशान मत होइए। छोटी माँ देखिए, आपने इतने सालों तक सब्र किया है, भगवान आपको उस सब्र का फल जरूर देगा। लेकिन आप ऐसे ये सोच सोच कर परेशान मत होइए। मैं उनसे मिलूंगी ना कभी, मैं एक बार अपने बच्चों को देख पाऊंगी ना। जरूर, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या गुजरी होगी। एक माँ का दिल कैसे तड़पता है अपने बच्चे के लिए, क्या क्या सहा होगा आपने, कितनी तकलीफें सही होंगी, मैं सब समझ सकती हूँ। पर दुख तो इस बात का है कि आपकी ये तकलीफ कोई नहीं बांट सकता, आपका ये दर्द कोई कम नहीं कर सकता। छोटी माँ, मैं दुआ करूंगी कि आप अपने बच्चों से जरूर मिलें और वो दोनों भी अपनी माँ से जरूर मिलें बहुत जल्द। उन्हें समझें, जानें, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी माँ कितनी अच्छी है और उनसे कितना प्यार करती है। माँ का है। तुम बात करो, मैं दादाजी की दवाई देकर आती हूँ। हाँ माँ। बेटा तूने फोन किया था, वो मुझे सुनाई नहीं दिया, अभी अभी तेरा मिस कॉल देखा। हाँ माँ, मैंने फोन किया था ये जानने के लिए कि जसमीत आई या नहीं, अंशु से उसकी बात हुई या नहीं, कुछ पता चला कि दोनों के बीच में क्या हुआ है। मैं आऊँ क्या? अक्षरा अक्षरा बेटा तू इतनी चिंता मत कर, डॉक्टर जी ने तुझे टेंशन लेने से मना किया है ना, तू अपना ख्याल रख बस। और हाँ, अगर तेरी यहाँ जरूरत होती तो मैं खुद ही तुझे बुला लेती। अच्छा माँ, अंशु का मूड तो ठीक है ना, जसमीत से बात तो करेगा ना वो? बेटा अभी तो अंशु के दोस्त आए हैं मुंबई से, उनसे बात कर रहा है, उनके जाने के बाद बुलवाएंगे जसमीत और उसके माता पिता को। भगवान करे सब ठीक हो जाए माँ। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, बस तू चिंता मत कर, समझी ना? अच्छा चल अब रखती हूँ, मुझे वो भी करना है ना जो अनन्या के स्कूल। अच्छा बेटा सुन, तू अपना ध्यान रखेगी, समझ गई ना मेरी बात? हाँ हाँ माँ। लो बेटा और लो। नहीं बस आंटी बहुत हो गया, थैंक यू। अरे थोड़ा सा तो लो। थैंक यू। मैं बता रही हूँ ना आपको, कोई ना कोई बात तो जरूर है, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा है, ना अंशु ना ये दोनों। देखते हैं। आपको याद है ना क्या बोलना है? कहाँ? हमारा मतलब क्या? जी अनन्या के स्कूल के फंक्शन में वो जो लघु नाटिका हमने तैयार की थी, उसके संवाद याद तो है ना आपको? जी थोड़ा थोड़ा याद है। मुझे तो पूरे याद थे, लेकिन अब चिंता के मारे सब भूल गई हूँ। चिंता मत कीजिए, याद आ जाएगा। कैसे होगा सब? सारा ध्यान तो अंशु और जसमीत में ही लगा रहेगा। देखिए आप अपने मन को शांत रखिए, वैसे अनन्या की खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अंशु की। अंशु वॉशरूम कहाँ पर है? हाँ हाँ अंशु अपने कमरे में लेके जाए। वो रहा वॉशरूम। हाँ बाबा, खाना भी खा लिया, दवाइयाँ भी खा ली और अब डांट खाओ। डांट क्यों? और नहीं तो क्या, आप जब देखो तब मुझे डांटती रहते हैं। अच्छा डांटता हूँ तो उसकी शिकायत कर रही है, और जो प्यार करता हूँ उसका क्या? अच्छा ये बताइए खाना खाया कि नहीं? हाँ हाँ खा लिया। मतलब झूठ बोल रहे हैं। जब भी आप दो बार हाँ बोलते हैं ना, मैं समझ जाती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। किस बात का? कि 2 बार हाँ हाँ नहीं बोलूंगा, और क्या? नैतिक आप फिर भी पकड़े जाएंगे। वो कैसे? अच्छा वो क्यों बताऊं मैं आपको? वैसे आप दोनों ना एक नंबर के बुद्धू हैं। कौन दोनों? आप और आपका बेटा, दोनों ही जब भी झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। ठीक है, आगे से उसका भी ध्यान रखा जाएगा। अच्छा इतनी सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा? अच्छा अक्षरा, मैं अभी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, वहाँ से सीधा घर ही आऊंगा। ओके? अच्छा अंशु से किसी की बात हुई? नहीं, अब तो जब जसमीत आएगी तभी बात होगी। चलिए ठीक है, आके बात करते हैं। हाँ। I love you। होता है इसका जवाब। अक्षरा तू नीचे क्यों आई? आप कुछ चाहिए तो हमें बुला लेती। अब बाय।
छोटी माँ, भाभी माँ, मैं बीमार नहीं हूँ, थोड़ा बहुत चल फिर सकती हूँ। हाँ बेटा, पर डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो, ये नहीं कहा है कि बिस्तर से चिपक के बैठो। अब आप लोग ऐसे मुझे कुछ करने नहीं देंगे ना, तो सच में मैं बीमार फील करने लग जाऊँ। अच्छा, थोड़ा बहुत घूम फिर ले, फिर ऊपर जाके आराम कर और काम को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ। हेलो, राधे कृष्ण समदन जी। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नक्श की स्कूल जाने की तैयारी कर रही हैं आप? नक्श की नई दादी आ रही है ना स्कूल में भाई साहब के साथ। क्यों, स्कूल में कुछ है क्या आज? लो कर लो बात। आपको बताया नहीं नक्श ने? आज स्कूल में दादा दादी का दिन है। अब वो क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट डे, जैसे पिछली बार हुआ था। इसमें बड़े लोगों की प्रतियोगिता होती है। इस बार मैं गाना गाने वाली हूँ। मैंने बहुत तैयारी की है। वैसे नक्श की नई दादी ने क्या तैयार किया है? जी मुझे पता नहीं। अरे ये तो पता है ना कि वो आ रही हैं कि नहीं? जी मैं पूछती हूँ। अरे पूछिए नहीं, बताइए उन्हें। अब तो बहुत कम समय बचा है। कमाल की बात है, नक्श हमेशा गायत्री बहन जी के साथ बढ़ चढ़ कर स्कूल में आता था। इस बार तो उसने बोला भी नहीं। लगता है वो अपनी नई दादी के साथ इतना खुश नहीं है शायद। थैंक गॉड यहाँ कोई नहीं है। कब से तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अंशु डूड, देख मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़ा अजीब इंसान है तू। हम इतनी दूर तुझसे तो बात करने आए हैं। बोला ना, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आई नो तुम दोनों क्यों आए हो यार। जस्ट ने बुलाया ना अपनी साइड क्लियर करने के लिए, ताकि अगर घर का कोई बड़ा कुछ पूछे भी तो अपनी साइड से क्लियर हो। बट डोंट वरी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। मेरे घर में कोई तमाशा क्रिएट करने की कोशिश भी मत करो, समझे? देख अंशु, हम यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आए। हम यहाँ तेरे लिए आए हैं, तुझको ये समझाने के लिए कि जो तू सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं गलत सोचता हूँ और तू जो सोचता है वो सही है। तो वो लवर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, उनका रिश्ता तोड़ना, ये अच्छी सोच है तेरी। और अंशु, कहाँ से आते हैं तुझे स्टूपिड आइडियाज? देख, अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल कर और अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर, वरना बाद में तू ही पछताएगा। देख, जैज़ एक बहुत अच्छी लड़की है और मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनफ समझ। तू क्या अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है और दूसरों को बेवकूफ? लेकिन मैं उतना स्टूपिड नहीं हूँ कि ये देख ना सकूं कि तेरे और जसमीत के बीच में क्या चल रहा है। मैं तो तेरा दोस्त भी नहीं हूँ, फिर क्यों एक्टिंग कर रहा है मुझसे दोस्ती दिखाने की? निकलना यहाँ से। जब तक ये पूरा मैटर क्लियर नहीं होता ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है और डुगू ने हमें, अच्छा तभी वो फुटबॉल प्रैक्टिस का बहाना कर रहा था ताकि ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में किसी को पता। अक्षरा, अगर वो नहीं चाहता कि मैं उसके स्कूल जाऊं तो उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उसके पास उसके अपने कारण हैं और हमें समझना चाहिए। जबरदस्ती से किसी की बदतमीजी तो रोक सकते हो, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए प्यार और इज्जत पैदा नहीं कर सकते। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रही हूँ कि उसकी दोस्त बनूं, उसकी जिंदगी में जो दादी की खाली जगह है उसे भर सकूं। इस सब में समय लगेगा पर हो जाएगा। छोटी माँ, क्यों ना आप और बाबूजी वहां जाके उसे सरप्राइज दें? मतलब ये कि ग्रैंड पेरेंट्स डे छुट्टी के बाद शुरू होगा। बाबूजी भी आज घर पर हैं, तो क्यों ना आप और बाबूजी जाकर वहां डुगू को सरप्राइज दें? हाँ, ये अच्छा सुझाव है। नहीं भाभी माँ, अगर नक्श को बुरा लगा तो मतलब सोचो, उसने ये बात हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उसके स्कूल जाऊं, और फिर भी मैं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पर छोटी माँ, उससे भी बुरा उसे तब लगेगा जब सबके दादा दादी वहाँ पर होंगे और उसके दादा दादी नहीं होंगे। प्लीज छोटी माँ, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर अक्षरा तुम भी चलो, और वहाँ जाके कुछ करना पड़ेगा ना। समय भी बहुत कम है और अभी तक तुम्हारे बाबूजी से तो बात ही नहीं की हमने। अंशु, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हो रहा है बाबूजी, अब प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। नमन, चलना, अब जाना यहाँ से। भाई, अंशु प्लीज। अंशु, ये क्या तरीका है? मैं यहाँ जैज़ के लिए आया था और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। भाई प्लीज। जैज़,
नमस्कार नमन, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। जो भी बात थी उसे क्लियर करने। कोई जरूरत नहीं है नमन। जरूरत है जैज, इसे लगता है कि हमारे बीच में कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है और मैं ये बात क्लियर करने आया था। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। मेरे ही घर में खड़ा और मुझे ही... अंशु, बस। जसमीत, क्या बात हुई? बताओ हमें अभी के अभी। आपको क्या लगता है हमें जाना चाहिए क्या? मतलब नक्श ने बुलाया नहीं है, फिर भी। दरअसल खुद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करें। यदि जाना भी हो तो जाएंगे कैसे? समय कहाँ है हमारे पास? और फिर कोई तैयारी भी तो नहीं की हमने। हाँ, मुझे भी पता ही नहीं क्या करना है। मतलब कभी गई नहीं हूँ ना ऐसे किसी जगह। मैं गया तो हूँ, लेकिन हर बार गायत्री जी ही। अगर वो होती तो वो क्या करती, सोचिए ना। जाती जरूर, लेकिन करती क्या ये बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी उन्हीं का सुझाव था। मैं तो बस उनके साथ गया और कर दिया मैंने वो सब कुछ जो उन्होंने मुझसे करवाया। सच कहूं तो इन सब बातों में मेरा दिमाग चलता ही नहीं। मेरे पास वैसे एक आइडिया है, बताऊं? बताइए। नक्श नाराज तो नहीं होगा ना? ओके सुनो बच्चों, हरी आप एक लाइन बनाओ और अंदर ऑडिटोरियम में चले जाओ एंड क्वाइटली टेक योर सीट, क्योंकि कुछ देर में प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। ग्रैंडपेरेंट्स आ गए, ठीक है? कुछ लोग आ गए, कुछ लोग बाकी है, लेकिन आप लोग अभी चुपचाप अंदर जाओ और बैठ जाओ। ओके ओके। तेरी दादा दादी क्या करने वाले हैं पता नहीं, लेकिन तेरे सरप्राइज है। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। मेरी दादी भी कम गाएंगे। क्यों तेरी दादा दादी आने वाले हैं ना? नहीं, दादाजी को एक मीटिंग में जाना था इसलिए। और दादी को मेरी दादी भी तो अकेले आ रही है, तू बोल देता तो वो उन्हें ले आती। हाँ चिक्कू, टीचर ने कहा तो था जिसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आ सकते वो अकेले भी तो आ सकते हैं। तुमने अपनी दादी को कहा क्यों नहीं? कहा था पर वो नहीं आई, क्योंकि उनके पापा बीमार है ना, इसलिए। सच्ची ना चिक्कू, तो झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं बाबा, सच्ची में। तो चल फिर। अगर फंक्शन की बात उन्हें पता चला तो सिर्फ डांटेंगे ना, तो मैं डांट खा लूंगा। पर फंक्शन में उनको मेरी दादी बन के नहीं आने दूंगा। दादी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज तुम्हारी दादी पूरी तैयारी करके आई है, देख लेना मैं ही जीतूंगी। क्या हुआ ना, तुम्हारी नई दादी ने आने से मना कर दिया? कोई बात नहीं, यश की दादी यानी तुम्हारी दादी, मैं भी तो तुम्हारी दादी हूँ ना। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेके आई। देखो ये कौन सा है? इम्पोर्टेड है, बाहर देश से आए हैं। इम्पोर्टेड आउट ऑफ कंट्री से ही आता है। ले ले ले। हो रे, तुमको बुद्धू बना रहा था ना? झूठ है? क्या झूठ बोला मैंने?